देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जीजी तुम ठीक हो ना? एक मिनट रुको। हाँ, कुकु कुकु अप्पू शुभू को लेके आ गई है। तुम भी जल्दी से वापस आ जाओ। अक्षय कहाँ गए हैं? वो मोहिनी को रोकने के लिए एयरपोर्ट गया है। क्या? क्यों? वो जब तक बहुत देर तक वापस नहीं आई ना तो हम बहुत घबरा गए थे और ऊपर से कुकू भी परेशान था और बार बार आके पूछा अप्पू का है अप्पू का है। डर के पहले हमने उसको सब कुछ बता दिया कि मोहिनी इसको लेकर दुबई जा रही है, तो वो तुम दोनों को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट गया है। मोहिनी अक्षय को एयरपोर्ट पर नहीं मिलेगी। हम उसे उसी की भाषा में जवाब देकर आ रहे हैं। ये थक गया है जीजी, इसे अंदर लेकर चलो। सुबह बहुत थक गया है। तुम कुछ खाओगे? हाँ, तुम कुछ खाओगे? बेनहा जोसेफ राजदार ने मेरा बहुत बुरा हाल किया। मेरी आंखें, मेरा चेहरा अभी तक जल रही है। ये जलन तो कुछ देर में कम हो जाएगी, पर अपराजिता ने जो मेरे दिल में आग लगाई है ना, उस आग से मैं उसकी खुशियां जला दूंगी। अब शुभम भी मेरे पास वापस आएगा और दिशा की शादी भी टूटेगी। अब ये लड़ाई आर पार की है भैया, आर पार की। जो मोहिनी का सपना है ना दिशा की शादी नहीं होने देने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। और वो कुछ भी प्लान कर ले, हम उसके हर प्लान का सामना करने को तैयार हैं। और वो शुभम को भी आपसे अलग नहीं कर सकते। वो इस घर में नहीं आ सकती जीजी। अगर अब वो इस घर में आएगी ना तो सीधा चल जाएगी। जीजी, ठीक है। जीजी, इसे अंदर ले जाए ना, सुला दीजिए। शुभू उठो उठो, अंदर कमरे में सो। अंदर सो जाओ जाके। चलो आराम से। चलो चलो। जवाब देती जाओ। मैं समझ नहीं पाता हूं तुम्हारे दिमाग में चलता क्या अपराजिता। हाँ, तुम मुझे ये फीलिंग देती हो कि हम दोनों एक साथ हैं, बतौर माँ बाप बच्चों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम दोनों कोई बात छिपाएंगे नहीं एक दूसरे से। इट्स लाइक अ पैक्ट, एक वादे की तरह। लेकिन हर बार तुम वो वादा तोड़ देते हो, क्यों? इतना बड़ा कदम तुमने अकेले मुझसे पूछे बगैर उठाया कैसे? वहां कैसे चली गई अकेले तुम? वो लोग कोई साधारण लोग नहीं है ना, वो लोग डेंजरस है, जानती हो ना तुम। तो फिर वहां पर अकेले अकेले गई क्यों तुम? मैंने पूछा ना कि मैं चलूं तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बच्चों को क्या जवाब देता, मुझ पर क्या बीती? तुमने सोचा एक बार भी? सोचना अगली बार अक्षय पे, परिवार पे, अम्मा पे क्या बीतेगी अगर तुम्हें कुछ हो गया अकेले। कुछ कोई है जवाब? क्यों ये बात छिपाई तुमने मुझसे? बात तो आपने भी छिपाई हमसे कि शुभम आपका बेटा है। शादी के कई साल के बाद तक जब
जब जीजी को बच्चा नहीं हुआ तो उनके फैमिली ने उन्हें थोड़ा तंग करना शुरू कर दिया। शायद उन्हें घर से बाहर भी निकाल देते वो। और वो लोग जीजा जी की शादी किसी और लड़की से करवाना चाह रहे थे ताकि उनका वंश आगे बढ़े एंड ऑल दैट। जीजी ना टूट सी गई थी उस वक्त। मतलब वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, गहरे डिप्रेशन में। और उनकी हालत में देख नहीं पा रहा था। वो दिन रात रोती रहती थी और इत्तेफाकन उसी वक्त मोहिनी भी शुभ को लेकर प्रेग्नेंट थी। और ये सब मोहिनी देख रही थी क्या चल रहा है। somehow मोहिनी ने अग्री कर लिया कि वो अपना बेटा मेरी बहन को देने के लिए तैयार है। जीजी खुश हो गई थी, मैं खुश हो गया था उन्हें देखकर। तो जीजी ने घर पे फोन करके बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है और कि डिलीवरी के बाद आ जाएंगे। फिर मोहिनी की डिलीवरी हुई, उसके बाद जीजी को मैंने वापस भेज दिया। और इन सब के दौरान कहीं ना कहीं अपराजिता मैं ये सोचता रहा है कि मोहिनी ये सब कुछ मेरे फैमिली के लिए कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है। शी इज अ गुड सोल। मैं खुश था कि शी वॉज थिंकिंग फॉर मी, मेरी बहन के बारे में सोच रही। अपना बच्चा किसी को दे देना कितनी बड़ी बात होती। लेकिन उस वक्त मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इन सब के पीछे मोहिनी की कोई चाल है। वो ना मुझे बुरी तरह से अपाहिज बनाना चाहती थी, फिजिकली नहीं, मुझे मजबूर कर देना चाहती थी। उसके एहसान तले इतना दबा दिया उसने मुझे कि वो मेरा कहीं भी इस्तेमाल कर सकती थी और मैं दबा हुआ था। सोचो ना, जब मैं यहां पर आया दुबई से, ये घर हासिल करना, इसमें साफ साफ लिखा है कि आज के बाद तुम किसी भी सूरत में किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं जमा सकती हो इस घर पर। तुम लोगों को घर से बाहर निकाला, मैं कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि मैं उस एहसान तले दबा हुआ था। और ये बात मेरी, मोहिनी और जीजी की सीक्रेट है। ये बात किसी को नहीं पता चलनी थी, इसलिए शायद मैं तुमसे भी नहीं कह पाया। ऑब्वियसली मैं हमेशा यही चाहता था कि ये बात कभी भी जीजी के ससुराल वालों को पता ना चले कि भाई शुभ उनका बेटा नहीं है। पर ये बात तो मोहिनी अभी भी बता सकती है ना। मोहिनी कभी भी उनके ससुराल वालों को बता सकती है कि ये बच्चा उनका नहीं है। और कल तो उनके ससुराल वाले आ भी रहे हैं। हाँ यार, सच कहूं तो जीजा जी रीजनेबल है, मैं उनको संभाल लूंगा। जीजी की जो सास है ना, आई जस्ट विश वो ना आ जाए इस घर में। I'm sorry, अब इतनी बड़ी बात मुझे छुपानी पड़ी तुमसे। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। लेकिन इस वक्त अपू, हमारे सामने दो बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं। पहला तो ये कि शुभ की सच्चाई सबके सामने बाहर ना आ जाए, और दूसरा ये कि दिशा की हल्दी से लेकर शादी तक कोई रुकावट ना आए। नहीं आएगी। हमने कुछ सोचा है जिससे हम मोहिनी को रोक सकेंगे। ना तो दिशा की हल्दी रुकेगी और ना ही शादी। और कल सुबह तक हम सबका जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। आओ।
लो प्रसाद लो। हम जानते हैं मोहिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। वो दिशा की हल्दी रुकवाने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए हमें उसके प्लान के लिए तैयार रहना होगा। हमें उसके इरादों को पूरा नहीं होने देना है, हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस बार रस्म की हल्दी हम खुद लेकर आए और खुद अपने हाथों से भिगाई। जब तक दिशा के हाथों में हल्दी लग नहीं जाती, दिशा पर हम खुद नजर रखेंगे। और हम सबको एक टीम की तरह काम करना होगा। एक टीम मतलब मैं और अपू एक टीम है और तुम चारों एक टीम। पर हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा बेटा, पार्टी एंजॉय करो, मेहमानों का ख्याल रखो। बस ये ब्लूटूथ हर वक्त अपने कान में लगाए रखो। जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे करते जाना। बस हमें तैयार रहना है हर वक्त। हम जानते हैं तुम हमारी बेटी की हल्दी रुकवाने जरूर आओगी मोहिनी, पर इस बार हमने तुम्हारे स्वागत की तैयारी पहले से कर रखी है और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मोहिनी। आज अपराजिता भी पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रही होगी हमारे अगले वार का। वकील साहब, पूरी तैयारी तो है ना? जी। ये फोटोज अपने पास रखो। इस औरत पे खास नजर रखना। बी अलर्ट। कहीं भी दिखे मुझे इन्फॉर्म करना। गॉट इट? आइए आइए आइए। आए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी राह देख रहे थे सुनीता जी। दादी एक मिनट। अरे अरे, आपके पैरों में दर्द है ना? आप यहीं रुकिए मेहमानों के स्वागत के लिए, मैंने अंदर लेके जाता हूँ। हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, बड़ी सम्मान के साथ ले जाओ। ये हमारी कल्पना की सास है, हमारी समदन। जी दादी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। सासू माँ ये तो बीमार थी, फिर कैसे आ गई यहाँ? आना तो हमारे शुभू के पापा को था। दादी माँ, शुभू, दादी हमारा लल्ला कितने दिन बाद देखा बेटा तुम्हें। कितना दुबला सा हो गया बेटा तुम। तुम्हारी मम्मी ठीक से खिलाती पिलाती नहीं है क्या? नो दादी, मम्मा और मामी तो रोज मेरे पीछे पड़ रहते हैं। खाना खा ले बेटा, खाना खा ले। वो तो बस मैं ही नहीं खाता। मगर क्यों? अरे माँ जी, कुछ रहो बेटा। माँ जी आप अच्छा किया आप आ गए। इसके पापा आने वाले थे। हाँ, आना तो उसे ही था, मगर एन वक्त पे कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए रिश्तेदारी निभाने के लिए हमें आना पड़ा। अंदर चलिए ना। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं।
दादी आप वहाँ बैठो, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। अरे यहाँ नहीं, हम हमारे समधन के साथ बैठते हैं। हाँ चल आ जा। बैठो दादी। नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? आने में कोई तकलीफ नहीं हुई ना आपको? लगता है रात भर हंगामा हो रहा था यहाँ पर। जागते रहे थे क्या सब लोग? तभी हमारे शुभम की आंखें लाल है, बेचारा पूरी रात नहीं सोया होगा। वो तो शायद क्या कर रहे थे बेटा कल रात को, बताओ? वो तो आज सुनो बेटा, वो देखो हल्दी की रस्म शुरू हो गई, जाओ हल्दी लगाओ। हाँ लगानी है ना, बहुत सारी। जा बेटा। अरे लगा रहे, अच्छे से लगा देना। आप कुछ खाएंगे? आपके लिए कुछ खाने के लिए चाय कॉफी लिया भिजवाएं? मैंने लिया। ठीक। हमें ना रास्ते पे ही दरवाजे के बाहर ही मोहिनी को रुकना होगा। एकदम अपने पापा पे गया है शुभम। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बिल्कुल कौशिक के जैसा दिखने लगा है। हाँ हाँ, बेटा जो है उनका उनके जैसे ही लगेगा। एक्सक्यूज मी, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, प्लीज वापस चले जाइए। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, और मुझे दिशा की हल्दी में पार्टिसिपेट करने का वैसे भी कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ अपने बेटे शुभम को लेने आई हूँ और उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। सारे लीगल पेपर्स हैं मेरे पास। मिस्टर सिन्हा, कबीर। मिस्टर सिंह, आप प्लीज बाहर आइए। मोहिनी और उसके लॉयर आए हैं, उनके लॉयर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ऑलराइट, वो आ रहे हैं, आपको यहीं इंतजार करना होगा। ओए, तू होता कौन है हमें रोकने वाला? एसीपी कबीर। अक्षय, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? वो मोहिनी आ गई है बाहर, उसके पास जा रहा हूँ। क्या? चलिए। तुम कहाँ जा रही हो? बात को समझो ना, यहाँ पे दिशा की हल्दी चल रही है, तो तुम यहाँ संभालो, मैं उसे जाके रोकता हूँ, क्योंकि अगर वो सुनीता जी के सामने आ गई तो पकड़ा खड़ा हो जाएगा। नहीं अक्षय, हमने तय किया ना, हम एक टीम में काम करेंगे, तो हम साथ में बाहर जाएंगे। हाँ तो एसीपी है तो हमें रोक लेंगे? सारे लीगल पेपर्स दिखाए ना हमने, नहीं रोक सकते हमें। आई एम मोहिनी अक्षय सिंह और मैं यहां अपने बेटे शुभम की लीगल कस्टडी लेने आई हूं और मुझे उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता।
शुभम की माँ होने के नाते शुभम पर पहला हक उसकी माँ यानी मेरे क्लाइंट का है। उनके पास इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है। आपने शुभम को उसकी माँ से दूर रखने के लिए अपने घर पे रखा है। अरे मिस्टर कबीर, आपने इन लोगों को रोका क्यों है यहाँ पे? अरे खास मेहमान है हमारे, इन्हें रिस्पेक्टफुली अंदर आने दीजिए। जी जी आइए ना, आप लोग अंदर आइए। ये क्या नया एंगल है? ये लोग इतनी रिस्पेक्ट से मुझे अंदर बुला रहे हैं। कुछ भी प्लान कर लो अक्षय अपराजिता, आज तुम दोनों की माँ तो पक्की है। आप लोग अंदर आइए, आइए।